पार्टी कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो पार्टी कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल दिए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं दो पार्टी कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं। ओम शांति। आज 14 सितंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वे हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडॉप्ट किया है। वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम फिर से बाबा से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ।
तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते। बाप कहते हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। वे सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकता। परंतु तुम बच्चे जानते हो उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुख धाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर, गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़े ही बुलाते। ये बातें बड़ी ही सहज समझने की है। ये किसने सुनाई? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप भी, टीचर और सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी और तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतो गुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमो गुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, ये ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं। वहाँ है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। नाम ही है सुख धाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। ये तो भगवानुवाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर ये लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़ी आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाबा कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडाप्ट किया है। एडाप्शन तो किस्म किस्म की होती। पुरुष भी कन्या को एडाप्ट करते हैं। वह समझती है ये हमारा पति है। अब तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वह एडाप्शन एक दो पर काम कटारी चलाने की है। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडाप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह अल्पकाल का सुख है।
सन्यासी भी एडाप्ट करते हैं ना। वे कहेंगे ये हमारा गुरु है, वे कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडाप्शन है। बाबा बच्चों को एडाप्ट करते, उनको सुख तो देते हैं। लौकिक बाप बच्चे को एडाप्ट करते, सुख देते, शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते। गुरु की एडाप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। ये है फिर ईश्वर की एडाप्शन। आत्माओं को बाप अपना बनाने की। बाप आते हैं, आत्माओं को अपना बनाते। अभी तुम बच्चों ने सब की एडाप्शन को देख लिया। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडाप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते, एफिजी बनाकर जलाते रहते। जैसे कोई दुख देते तो समझते इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु ये कब से दुश्मन बना रावण। आखिरीन ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडाप्ट किया जाता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि विनाश तो होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर हम राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा करती, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। रावण के पुतले पर बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सत्ययुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सत्युग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। बाबा कहते इस समय अभी सिंगल ताज भी नहीं। अभी तुम जानते हो पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसको भी लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना
यहाँ रहेगा। मधुबन आते तो बाबा कहते कितना नशा रहता। ये हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, गोरख धंधा कोई नहीं। तो रात दिन का यहाँ फर्क। बाबा कहते यहाँ तो कोई गोरख धंधा नहीं। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनके संग नहीं करो। बाबा कहते जो विकारी संबंध, बाबा कहते उनसे संग नहीं करो। बाबा तो समझाते हैं, परंतु फिर किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इसमें भी बहुत कल्याण होगा। कोई तो घंटा भी मुश्किल याद करते, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता तो चार्ट रखते, ये अच्छा। जितना बाप को याद करेंगे फायदा भी तो उतना है। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सुमरे। वल वल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वे वल वल जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। बार बार जन्म लेकर साक्षात्कार करते, सजा देते। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता। महसूस करते हैं हमने पापों की सजा खाए। बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघन डालते वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं तो बाबा कहते जिसका राइट हैंड धर्मराज। बाबा कहते अपने साथ ये प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप तो प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते बाप तो आते प्रतिज्ञा कराते, अब करो या ना करो वह तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते, भक्ति मार्ग में गाते रहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई। सारा दिन गाते रहते मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब ये तो संगम पर बाप आए हैं, तब अपने घर ले जाएं। कृष्णपुरी में जाने के लिए अभी तुम पढ़ते हो ना। प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते। अब वह तो हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस बनने की ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटीज है, राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा कितने मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते। बाप को याद भी नंबर वार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल ये सब साक्षात्कार होता जाएगा। तुम भी ये फील करेंगे कि बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया। बहुत चमत्कार देखेंगे। बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाबा कितना कहते रहते, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए।
तब बाबा समझेंगे बी के सर्विस करना जानती हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, जो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती, हम बहुत अच्छी चलती हैं। दूसरों को पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। बाबा कहते जिन्हें समझाते हो तो फिर तुरंत उनसे लिखवा लो। लिखते भी हैं कि बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से बरसा लेते, तो समझेंगे ऐसे बाप को तो फिर जरूर बनना चाहिए, शरण पड़ना चाहिए। जो ऐसा बाप ऊंच बनाने वाला ऐसे बाप का बनना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो, बाप के बच्चे बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अब है आज का वरदान। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। अब है आज का स्लोगन। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। प्रभु से मिलने की चाह है मन में, प्रभु को पाने की चाह है मन में, प्रभु को देखने की चाह है मन में, प्रभु को सुनने की चाह है मन में। तो बाबा हमारे धरा पे पधारे।
भटकते थे राह के कब आओगे, आके हमें तुम कभी